गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बहुत टाइम के बाद हम वीडियो बना रहे हैं। 2 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ और अपलोडिंग करते करते वो क्लाउड स्टोरेज ख़त्म हो गई थी मेरी। अब मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वेरी रॉन्ग। It should be respiration not just in plants but in organisms in general. ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। यू नो दैट अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस जो होते हैं एरोबिक होते हैं, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स वी रिक्वायर ऑक्सीजन टू लिव। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीदिंग होती है। ठीक है, ब्रीदिंग में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एल्व्यूलर एयर विद द एटमॉस्फेरिक एयर। ठीक है, देन सेकेंड, एल्व्यूलाई के अंदर ऑक्सीजन रिच एयर आ गई है और जो एल्व्यूलाई है इट इज़ सराउंडेड बाय कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर CO2 भरी हुई है। सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्व्यूलाई एंड ब्लड। ठीक है, देन थर्ड, अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ चुकी है और CO2 जा चुकी है। नाउ दिस ब्लड विल प्रोवाइड विल सर्कुलेट इन द एंटायर बॉडी। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड या वाया सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड। देन फोर्थ, अब ब्लड जो है कैपिलरीज की फॉर्म में इट इज़ इन कांटेक्ट विद एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब सेल और ब्लड के बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी और यहाँ से CO2 जो है वो ब्लड के अंदर जाएगी। सो इसे हम कहेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। एंड देन फिफ्थ पार्ट हमारा आता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, कि सेल के अंदर ऑक्सीजन भी आई है प्लस सेल के अंदर ब्लड के थ्रू ग्लूकोज भी आया है। जब किसी भी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन ऐड होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑलवेज लीड्स टू ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ATP जनरेट हो रहा है एंड दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन का जो मेन पॉइंट है दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये बाकी के सारे प्रोसेस, ब्रीदिंग, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल आ जाता है, फिर कैपिलरीज और सेल्स के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। ये सारा प्रोसेस क्यों हो रहा है, जिससे अल्टीमेटली सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचे। और सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और काम भी है कि सेल के पास वो ग्लूकोज प्रोवाइड करे। ठीक है, अब सेल के अंदर जब ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आ जाता है तो उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ग्लूकोज का। अब आपने ये इक्वेशन पढ़ी होगी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन है। तो उसका जब पूरा ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू मस्ट हैव रेड कि जब किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन होता है तो वो अल्टीमेटली जब उसका ब्रेक डाउन होगा तो उसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं CO2 एंड वाटर। तो CO2 एंड वाटर एंड एनर्जी, एनर्जी निकलती है। CO2 कितने निकलेंगे, 6 निकलेंगे क्योंकि 6 कार्बन है। ठीक है, अब एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में निकलेगी, ATP की फॉर्म में। सो रेस्पिरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। व्हाई, बिकॉज वी आर एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सेल्यूलर रेस्पिरेशन, because cellular respiration is the ultimate step of respiration that is leading to the production of ATP. Now this respiration
occurs in all the organisms. This cellular respiration occurs in all the organisms, whether the organism lives in the presence of oxygen or in the absence of oxygen. So on the basis of the type of conditions in which the organisms live, we have divided organisms into two categories: aerobic and anaerobic. ठीक है, दोनों में ही क्या हो रहा है, ग्लूकोज यूज हो रहा है एज सोर्स ऑफ एटीपी, और दोनों में ही क्या हो रहा है, एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है, एक में एरोबिक के अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, एनारोबिक के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, लेकिन वी आर यूजिंग ग्लूकोज एंड वी आर प्रोड्यूसिंग एटीपी इन बोथ द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके, जब हम एनारोबिक कंडीशन में एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन. When we produce ATP, ठीक है, from a sugar in the absence of oxygen, then this process is called as fermentation. So fermentation is production of ATP in the absence of oxygen, ठीक है, from a sugar, fermentation, right? So now we are going to talk about the processes involved in cellular respiration. There is one common step which is present, which occurs in aerobic organisms में भी होता है और anaerobic organisms के अंदर भी होता है. उस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलाइसिस कोई नहीं बोलेगा, इसको बोलेगा ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस, ठीक है. ग्लाइकोलिसिस क्या है? इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो इट इज अकरिंग इन बोथ ऑर्गेनिक एनारोब्स एज वेल एज इन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है? देयर इज वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन है. इट अल्टीमेटली ब्रेक्स डाउन इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स. पायरुवेट मॉलिक्यूल्स या पायरुविक एसिड एक ही बात है, ठीक है, और ये 3 कार्बन होता है. तो मतलब अगर मैं 6 कार्बन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ, 3 कार्बन और 3 कार्बन, तो 2 बनेंगे ना. तो एक ग्लूकोज था यहाँ पे जो कि एक 3 कार्बन में कन्वर्ट हुआ पायरुवेट, लेकिन क्योंकि ये 6 कार्बन थे तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे पायरुविक एसिड के? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि वो 6 कार्बन था. अब 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन 6 कार्बन, तो ये हमारी जो इक्वेशन है बैलेंस आउट हो रही है, ठीक है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज अकरिंग इन द एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ऑर्गेनिक एरोबिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, वेयर डज ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस? इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है. देन सेकेंड आता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलिसिस? EMP पाथवे. दे डोंट यूज द वर्ड ग्लाइकोलिसिस, वो कई बार EMP पाथवे यूज करते हैं. EMP पाथवे जो है, ये EMP पाथवे में नाम जो है ना, EMP, दे आर द नेम्स ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड ग्लाइकोलिसिस. एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पारनाज, ठीक है. उसके बाद थर्ड स्टेप जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन ग्लाइकोलिसिस? देयर आर टोटल 10 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस एंड यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी स्टेप, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, 6th स्टेप में क्या हो रहा है, 7th स्टेप में क्या हो रहा है, 3rd स्टेप में क्या हो रहा है. तो उसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि सबसे पहले लर्न करो, सिर्फ इतना लर्न करो, 1 ग्लूकोज लीडिंग टू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स. इसके अंदर 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है. स्टेप 1 और 3 के अंदर आपका जो है ATP यूज्ड अप होता है, ठीक है, यूज हो जाता है ATP. स्टेप 10, 7 एंड 10 के अंदर ATP बनता है, तो ATP इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है. देन स्टेप 6 के अंदर NADH बनता है, NADH प्रोड्यूस्ड, ठीक है. एंड
आपके जो की स्टेप्स होते हैं वो स्टेप 1, 3 एंड 10 होते हैं. दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस, सो दे आर कॉल्ड एज की स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड दीज की स्टेप्स दे आर इरिवर्सिबल स्टेप्स. ठीक है. रेस्ट फर्स्ट थर्ड एंड 10th को छोड़ के बाकी सारे स्टेप्स जो हैं वो आपके रिवर्सिबल होते हैं. ठीक है. सो दिस इज अबाउट ग्लाइकोलिसिस. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फेट ऑफ पायरुवेट in aerobic conditions as well as in anaerobic conditions.